हेलो। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू सेट अप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसका मतलब है इस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में आप सिर्फ ये देखेंगे कि स्नॉट SNORT स्नॉट एप्लीकेशन को यूज़ करके मैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को कैसे तैयार करता हूँ। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का मतलब हो गया कोई भी सिस्टम के अंदर कुछ भी इस पे स्कैन वगैरह करेगा, कुछ भी लॉगिन वगैरह करेगा तो हमें मालूम चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसको सेटअप करने के लिए आपको पहले स्नॉट का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड यू हैव टू टाइप दैट sudo apt install snot. Okay, so you have to type the password, अपना पासवर्ड टाइप करो और यहाँ पे वाई प्रेस कर दो। वाई प्रेस करते ही ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार ये स्नॉट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, यहाँ पे हम अपना एक्चुअली सी क्लास का IP देते हैं, 24 देते हैं, वैसे ये भी देते तो कोई चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके कर देते हैं यहाँ पे। और ये सब करने के बाद हम लॉन्च करेंगे। एक बार ये हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। इसको लॉन्च करने के लिए स्नॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे कंसोल लॉन्च करने के लिए और उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मेंशन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता कहाँ पे। तो आप जाओगे CD करके ETC के अंदर, स्नॉट के अंदर, ठीक है, ये स्नॉट है, ये फोल्डर, यहाँ पे एलिस करोगे तो यहाँ पे एक फाइल दिखेगी snot.conf। तो कैट snot.conf जो है यही snot.conf, ये जो है ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पे नॉर्मली दिखेगी नहीं, बिना सूडो के परमिशन से, यानी बिना रूट के परमिशन से आप इसको नहीं देख पाओगे। चलो मैं सूडो कमांड चला के दिखाता हूँ। तो ये आपको दिख रही होगी, ये वो फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो इसके बारे में बताना होता है। तो चलो CD से बाहर आ जाते हैं और एक कमांड चलाते हैं यहाँ पे हम लॉन्च करने के लिए। तो सूडो, ये लॉन्चिंग का कमांड है, ठीक है, लॉन्चिंग और स्टार्ट करने का कमांड है। सूडो स्नॉट -A, यहाँ पे कैपिटल A रहेगा, कंसोल, ठीक है, -C यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बाद इसको पाथ दे देंगे जो कि था ETC snot.conf। ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे देंगे। तो अब ये रेडी हो गया है, यानी लॉन्च हो गया है। अब इस सिस्टम पे इसका IP एड्रेस भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करते हैं, एक नया टैब खोलकर और इस मशीन का IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो इफ कॉन्फ़िग से हमने इस मशीन का IP एड्रेस चेक कर लिया जो कि है 215.192.168.29.215। 215 IP है इस मशीन का। तो इस मशीन पे अब 215 IP बंद चल गया। तो इस पर अटैक करेंगे हम लोग। काली लिनक्स मशीन से स्कैनिंग करते हैं। सपोज करो कि काली लिनक्स हैकर का मशीन है, ये काली लिनक्स मशीन है और इस काली लिनक्स मशीन का IP एड्रेस है 90, ठीक है। तो इस 90 वाले IP से हम उस वाले मशीन को स्कैन करेंगे। nmap करते हैं सिंपली 192.168.29 डॉट क्या था IP एड्रेस, मैं भी भूल गया। तो एक बार मैं IP एड्रेस देख लेता हूँ। इस सर्वर का IP एड्रेस क्या है, उबुंटू मशीन का IP एड्रेस क्या है, 215, ठीक है। तो 215 मशीन पे हम लोग जाके स्कैन करेंगे यूजिंग काली लिनक्स। तो काली लिनक्स को यूज़ करके यहाँ पर टाइप करते हैं 215। याद रखना काली लिनक्स जो मशीन है इसका IP एड्रेस है 90, ठीक है। और ये जो 215 है वो उबुंटू का है। हम लोग उबुंटू पे स्कैन कर रहे हैं। स्कैन हमने कर दिया यहाँ से। अब जाते हैं, देखते हैं काली लिनक्स पे क्या आया। तो यहाँ इसको मालूम चल गया कि किसी ने स्कैनिंग किया है। कैसे मालूम चला, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 का IP एड्रेस आ गया, 192.168.29.90 से कुछ हुआ है, यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया, ठीक है, अटेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन लीक करने का कोशिश किया गया है nmap, तो हमने nmap टूल चलाया था जिससे क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन निकलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसने कोशिश किया, इसका IP एड्रेस भी यहाँ पे आ गया, सर्वर पे आ गया, ठीक है। तो 90 IP लिस्ट हो गया। अब हमारा जो विंडोज़ मशीन है 227 है, तो ये चूँकि वाईफाई कनेक्टेड है और ये मशीन विंडोज़ के अंदर कनेक्ट है, तो विंडोज़ का भी IP एड्रेस यहाँ पे लीक हो रहा होगा। आपको दिखेगा विंडोज़ का IP एड्रेस भी आ रहा है कि विंडोज़ का कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मशीन है DNS सर्वर वहीं से गेन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 192.168.29.227, क्योंकि DHCP और DNS यानी IP एड्रेस वगैरह सब कुछ, क्योंकि ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल्ड है, वर्चुअल बॉक्स विंडोज़ के अंदर है, तो विंडोज़ का IP एड्रेस से ये कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक IP और दिख रहा होगा 29.1, जो कि किसका है, हमारे वाईफाई राउटर का, क्योंकि फाइनली IP एड्रेस किससे आ रहा है, जो भी आ रहा है वाईफाई राउटर से। तो वाईफाई राउटर का भी IP एड्रेस दिख रहा है। अगर आप इस मशीन पे किसी भी मशीन से टेलनेट SSH कुछ भी करोगे, FTP करोगे, तो भी वहाँ पे आपका IP एड्रेस, यानी जो भी हैकर है उसका IP एड्रेस यहाँ पे रिवील हो जाएगा। इसीलिए इस टूल को बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन। मतलब ये काम आता है IDS के लिए,
IDS का फुल फॉर्म ही होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो स्नॉट टूल का सेटअप इस तरह से कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, बहुत ही आसान है। इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।